नमस्कार दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। आज मैं एक और एक थोड़ी लंबी स्टोरी लेके आया हूं, अली बाबा एंड 40 थीव्स, यानी अली बाबा और 40 चोर। है ना? आपने काफ़ी लोगों ने इसकी स्टोरी को देखी भी होगी शायद टीवी पे। तो आज मैं इसी का ट्रांसलेशन करके बताऊंगा और इसमें काफ़ी सारे ऐसे वर्ड आएंगे जो कि आपने को शायद नए लगेंगे। तो इसके द्वारा हम काफ़ी कुछ नया सीख सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अली बाबा एंड 40 थीव्स। अली बाबा जो एक उस व्यक्ति का नाम था और 40 मतलब 40, थीव्स मतलब चोर। ठीक है, अली बाबा एंड 40 चोर, इसकी कहानी है। अली बाबा अ पुअर वुड कटर। पुअर पुअर मतलब गरीब। ठीक है, अली बाबा क्या थे? अ पुअर वुड कटर। वुड कटर मतलब लकड़ी काटने वाला। जंगल से जो लकड़ी काटने वाले रहते हैं ना, लक्कड़हारे क्या बोलते हैं उनको अपने हिंदी भाषा में या अपनी लैंग्वेज में। तो वुड कटर मतलब लकड़ी काटना। वुड मतलब होती है लकड़ी, कटर मतलब काटने का, कुल्हाड़ी टाइप कुछ भी हथियार जो उसको हम काटने के लिए यूज करते हैं। तो वुड कटर मतलब लकड़ी काटने वाला। हैड अ रिच ब्रदर, उसके पास था। हैड मतलब था, है ना? क्या था? पास था। हेड का मतलब था नहीं होता, मतलब पूरा अगर इसको पढ़ेंगे तो हेड का मतलब हो गया पास था, है ना? उसके पास था। अ रिच, रिच मतलब धनी। ब्रदर है ना, भाई, उसके पास एक बहुत धनी भाई था, कासिम। उसका नाम क्या था? कासिम। हु नेवर शेयर्ड, हु नेवर जो कि, है ना? यहाँ हुआ है, इसका मतलब कौन नहीं है, इसका मतलब है जो कि नेवर शेयर्ड। शेयर मतलब एक दूसरे से जो हम शेयर करते हैं ना, वो शेयर नहीं देता। ही नेवर शेयर मतलब नहीं देता था। एनी ऑफ हिस मनी, उसका जो पैसे थे वो नहीं देता था। किसको? विथ हिज ब्रदर, तो वो अपने जो भाई है उसके साथ वो जो पैसे नहीं बांटता था, है ना? शेयर मतलब बांटना। ट्रीट इंस्टेड, इंस्टेड मतलब बजाय, है ना? ही ट्रीटेड अली बाबा, की बजाय इसके कि वह ट्रीटेड मतलब उसकी तरह से अच्छा व्यवहार करता अली बाबा से। हिज वाइफ एंड सन बेडली, और उसकी वाइफ ने सन के साथ वो क्या करता? बुरा व्यवहार करता, मतलब बजाय अच्छा व्यवहार करने के वो बुरा व्यवहार करता उनके साथ। वन डे न एक दिन, एज अली बाबा, अली बाबा क्या हुआ? फिनिशेड कटिंग लॉन्ग इन द फॉरेस्ट। जो वो अली बाबा जो जंगल में लकड़ी काटने जाता था उसका काम खत्म कर रहा था, है ना, फॉरेस्ट में। ही सॉ, उसने देखा। लॉट्स ऑफ मैन, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारे, मैन मतलब बहुत सारे लोग। ऑन हॉर्सेस एंड ही हाइड, हॉर्सेस पे मतलब उसने क्या देखा कि बहुत सारे घोड़े पर लोग देखे उसने। हॉर्सेस पर, ऑन हॉर्सेस मतलब घोड़े के ऊपर बहुत सारे लोग देखे उसने। एंड ही हाइड, और वह हाइड मतलब छुप गया। ही क्लाइम्ड, क्लाइम मतलब चढ़ गया। अप अ ट्री, कहाँ पे चढ़ गया? एक ट्री पर, पेड़ के ऊपर एक वो चढ़ गया। एंड वाच्ड, और देखने लगा उनको, है ना? द 40 हॉर्समैन, कितने थे वो हॉर्समैन? 40 हॉर्समैन, घुड़सवार, है ना? तो वो 40 घुड़सवारों को एक पेड़ के ऊपर चढ़कर देखने लग गया। क्लाइम्बेड मतलब चढ़ना। द मेन हेड सैंडल बैग फुल ऑफ गोल्ड एंड, ठीक है, द मेन हेड मतलब उस मेन जो लोग थे उनके पास था, क्या था? सैंडल बैग मतलब पहले जो संदूक आते थे वो सैंडल के बने होते। सैंडल मतलब चंदन की लकड़ी का जो बना हुआ था सैंडल। बैग, बैग मतलब बक्सा, पहले बक्से आते थे बने हुए। तो एक बहुत बड़ा उसने बक्सा देख, उनके पास बक्से थे, बक्से जो कि चंदन की लकड़ी के बने हुए थे, और उनके अंदर क्या थे? फुल ऑफ गोल्ड मतलब सोना ही सोना था। एंड दे टुक देम टू अ बिग क्रॉप, और वे क्या करें? उनको ले जा रहे थे। दे टुक देम, दे टुक मतलब वे ले गए उनको, ले गए उसको। कहाँ ले गए? अब बिग रॉक, रॉक मतलब चट्टान, है ना? बिग चट्टान, बहुत बड़ी चट्टान के पास उसको ले गए, संदूक को, है ना? वन ऑफ द मैन, उनमें से एक आदमी, वन ऑफ द मैन उनमें से एक आदमी, है ना? क्राइड, ओपन सिम सिंह, चिल्लाया मतलब वो बोला, वो उनमें से एक आदमी चिल्लाया। ओपन सिम सिम मतलब खुल जा सिम सिम। एंड अ डोर इन द रॉक, और जो दरवाज़ा था कहाँ पर? रॉक के अंदर, जो चट्टानों के अंदर दरवाज़ा था, ओपनेट खुल जाता है। एंड द मेन इंट्रेड, और जो सारे लोग थे वो इंट्रेड हो जाते हैं। द केव, केव मतलब गुफा,
द अदर फॉलो इट, और बाकी सब जो है उसका पीछे अंदर अंदर आ जाते हैं। मतलब वो जो खुलजा सिमसिम करके एक आदमी उस जाता है और वो जो चट्टान के वहाँ जो दरवाज़ा होता है वो खुल जाता है और वो अंदर जाता है और बाकी सारे लोग उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर मतलब थोड़ी देर बाद, है ना, आफ्टर वाइल मतलब थोड़ी देर बाद, दे केम मतलब वे आए, आउट आउट एंड आउट मतलब बाहर, एंड द लीडर क्राइड, और दीपक और वो लीडर फिर चिल्लाया, क्या चिल्लाया, क्लोज सिम सिम, के दरवाजा बंद हो जा सिम सिम, है ना, ये उसका दरवाजे का पासवर्ड था, खुल जा सिम सिम और बंद हो जा सिम सिम। क्लोज मतलब बंद हो जा, ओपन मतलब खुल जा। वेन द थीव्स लेफ्ट, जब वो थीव्स चले गए, लेफ्ट मतलब गए, थीव्स मतलब चोर, है ना, वेन मतलब जब वे थीव चले गए, अली बाबा वाग्ड, अली बाबा मतलब चलता चलता वहाँ गया, टू द इंट्रेंस ऑफ द केव, और उस दरवाजे के वहाँ पर पहुँच गया, वो केव के गुफा के वहाँ पर पहुँच गया, इंट्रेंस है ना। ही सेड, वह बोला, द मैजिक वर्ड, उस मैजिक वर्ड को जो उन्होंने बोला था, क्या बोला था, एंड इंट्रेड, और वो बोल दिया, मतलब वो भी वहाँ गया अली बाबा, और उसने वहाँ पर जाकर बोला खुल जा सिम सिम, है ना, यहाँ लिखा नहीं खुल जा सिम सिम, लेकिन वो बोला है कि उसने जो मैजिक वर्ड थे वो बोले, ठीक है ना। वो क्या थे, हमने पिछले अभी देखा है थोड़ा सा देर पहले, खुल जा सिम सिम बोला था, और वो चट्टानों के बीच में से वो दरवाजा खुल जाता है। ही वॉज अमेज्ड बाय ऑल द गोल्ड, अमेज मतलब आश्चर्य से चकित हो जाता है देख के कि इतना सारा गोल्ड वहाँ पर पड़ा हुआ था, है ना। सिल्क ज्वेल्स एंड गोल्ड क्राउन्स पाइल अप, मतलब इतने सारे गोल्ड को देखकर वो बहुत ज़्यादा, क्राउन मतलब हार, है ना, काफ़ी सारे हार वगैरह सब उसने देखे, क्राउन मतलब होता है हार। फीलिंग इट वाज ऑल राइट टू स्टील फ्रॉम थीव्स, क्या फीलिंग ऐसा उसने कहा कि फीलिंग ठीक थी, क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि ऑल राइट स्टील फ्रॉम थीव्स, क्योंकि वो चोर के घर में चोरी कर रहा था, स्टील स्टील मतलब चोरी करना, फ्रॉम थीव्स मतलब चोर के घर में, है ना, चोर के घर। अली बाबा डिसाइडेड टू टेक सम गोल्ड, अली बाबा जो क्या है निश्चय करता है टू टेक सम गोल्ड, के गोल्ड टेक मतलब ले जाएगा, सम गोल्ड मतलब कुछ गोल्ड, होम घर ले जाएगा, फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, और खुद के लिए और उसके परिवार के लिए। वेन ही गोट होम, जब वो घर पहुंचता है ना, वेन ही गोट होम, ही शोवेड, शोवेड मतलब दिखाता है, द गोल्ड टू हिज वाइफ, उसकी पत्नी को दिखाता है। हिज वाइफ वांटेड टू नो, हिज वाइफ वांटेड मतलब वो उसकी जो पत्नी थी वो चाहती थी, टू नो मतलब जानना चाहती थी, हाउ मच गोल्ड दे हैड, कि हमारे पास कितना गोल्ड है ना। शी वेंट, वो गई, कहाँ गई, टू कासिम्स हाउस, उसका जो भाई था बड़ा भाई उसके हाउस गई, कासिम्स का घर, है ना। टू बोरो हिज वाइफ्स स्केल्स, बोरो बोरो मतलब उधार मांगने गई, क्या मांगने गई, हिज वाइफ्स उसकी पत्नी से, स्केल्स टू कुड वेट द गोल्ड मतलब जो कुछ वजन तोलने की जो मशीन होती है ना, तराजू बाट हम कह सकते हैं उसको, वो लेने के लिए वो वहाँ पर गई, किसके यहाँ, कासिम के यहाँ। शी डिड नॉट वांट कासिम एंड हिज वाइफ टू नो अबाउट द गोल्ड, लेकिन वो ये क्या नहीं चाहती थी कि शी डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहती थी, कासिम एंड हिज वाइफ, कासिम और उसकी वाइफ को नो, नो मतलब पता चले, अबाउट द गोल्ड, गोल्ड के बारे में। सो शी सेड, सो इसलिए वो बोली, क्या बोली, दे वर वेटिंग मीट, कि मैं हम मीट, जो मीट होता है बकरे या किसी भी चीज़ बकरे का, उसका मीट वो तोलने के लिए उसको वो मांग रही है उसको, है ना। कासिम्स वाइफ डिड नॉट बिलीव अली बाबास वाइफ, कासिम की जो वाइफ है वो डिड नॉट बिलीव मतलब उसकी वाइफ पत्नी पर बिलीव नहीं करती है, किस पे, अली बाबा की पत्नी पर। एंड वंडरेड वेयर दे कुड हैव गॉट, कि वो और आश्चर्य करती है ना, वंडरेड मतलब आश्चर्य करती है कि वेयर दे कुड हैव, कि वे कहाँ से लाए, गॉट द मनी टू बाय द मीट, कि बाय उनके पास मीट खरीदने के पैसे कहाँ से आए, है ना। उसको भरोसा नहीं था कि ये मीट तोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो वे पैसे कहाँ से लाए इतने मीट खरीदने के लिए, क्योंकि लकड़ी वाला काटने वाला उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं ना। शी ट्रिक्ड, ट्रिक्ड मतलब वो एक चाल चलती है, अली बाबास वाइफ्स, अली बाबा की जो वाइफ है उसके ऊपर एक चाल चलती है, बाय पुटिंग हनी, पुटिंग मतलब उस पर चिपका देती है, क्या चिपका देती है, हनी,
हनी मतलब शहद, इन द बॉटम, उस जो तराजू बाट रहता है उसके बॉटम में नीचे नीचे वो क्या करते हैं, हनी चिपका देते हैं ऑफ वन ऑफ द पेन्स, और उसके जो तराजू का जो एक पलड़ा होता है उसमें वो चिपका देती है। वेन अली बाबास वाइफ, जब अली बाबा की पत्नी रिटर्न द स्केल द नेक्स्ट डे, जब उसने रिटर्न मतलब वापस दी, वो जो उसकी जो तराजू बाट थी उसको उसने वापस दी, कब, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। अ गोल्ड कॉइन वाज स्टक, वो जो गोल्ड का कॉइन था, उन्होंने गोल्ड कॉइन तोले थे तो वो क्या हो गया, वहाँ पर चिपक गया, स्टक मतलब चिपक गया, अटक गया। तो हनी के साथ अटक गया, ठीक है। कासिम्स वाइफ न्यू देयर सीक्रेट, तो कासिम की जो वाइफ है न्यू मतलब जान चुकी थी, न्यू मतलब जान चुका है ना, देयर सीक्रेट उनका सीक्रेट, अब वो जान चुकी थी कि उन्होंने गोल्ड तोले हैं रात को, ठीक है ना। वेन शी टोल्ड कासिम, जब उसने कासिम से बोला है, टोल्ड मतलब बोला, कासिम अबाउट हिज ब्रदर्स गोल्ड, उसके भाई के सोने के बारे में, तो ही वॉज जेलस, तो उससे क्या हुआ, जलन महसूस हुई। ही वांटेड टू अली बाबास हाउस, के ही वेंट टू अली बाबास हाउस, वो गया, वह गया, कहाँ गया, अली बाबा के घर गया। एंड आस्क्ड हिज ब्रदर, और उसके भाई से पूछा, है ना, क्या पूछा, वेयर ही गोट इट, कि तुम ये कहाँ से लाए हो, वेयर ही गोट इट, कि तुम कहाँ से लाए हो। वेन अली बाबा सा द गोल्ड कोइन, और जब अली बाबा ने गोल्ड कोइन को देखा, ही टोल्ड हिज ब्रदर अबाउट द केव एंड द 40 थीव्स, और उसने क्या किया कि उसके भाई को बोल दिया, ही टोल्ड हिज ब्रदर मतलब उसके भाई को बोला, क्या, अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में, केव मतलब गुफा के बारे में, एंड और द 40 थीव्स और 40 चोरों के बारे में। उसने क्या है कि सब अपने भाई को सब बता दिया उस 40 चोर के बारे में और उस गुफा के बारे में। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, कासिम वेंट टू द केव, कासिम क्या करता है, वेंट मतलब गया, कहाँ गया, टू द केव मतलब गुफा की तरफ गया। विथ 10 डोंकीज कैरिंग 10 ह्यूज चेस्ट, मतलब बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े डंकी ले गया, डंकी मतलब गधे, है ना, पहले गधे चलते थे बोझा ढोने के लिए, उनको सामान को इधर उधर से लाने के लिए, तो अभी भी चलते हैं लेकिन पहले ज़्यादा चलते थे, है ना। अब तो बस गाड़ियाँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो गई है। तो वो क्या करा, 10 गधे ले गया, है ना, जो बड़े बड़े साइज़ के जो अच्छे हष्ट पुष्ट गधे थे उनको ले गया, कितने, 10 डोंकीज कैरिंग 10 ह्यूज चेस्टेड, मतलब उनके पास अच्छी बड़ी, मतलब बड़े गधे की बात है कि ज़्यादा वजन ढोने वाले ऐसे गधे ले गया वो। ही गोट इनसाइड बाय सेइंग द पासवर्ड, ही गोट इनसाइड मतलब वो अंदर गया, है ना, गोट इनसाइड मतलब अंदर गया, बाय सेइंग द पासवर्ड, उसका जो पासवर्ड बोलकर, सेइंग मतलब बोलकर, द पासवर्ड, बट ही फॉरगॉट द मैजिक वर्ड टू गेट बैक आउट, लेकिन ही फॉरगॉट लेकिन वो भूल गया द मैजिक वर्ड, वो जो मैजिक वर्ड थे, जो खुलजा सिम था ना, वो अंदर जाने के बाद उसको भूल गया कि बाहर आने के लिए वो पासवर्ड क्या है ना, तो वर्ड टू गेट बैक मतलब वापस आने के लिए, आउट बाहर आने के लिए वो पासवर्ड भूल गया, अब वो बाहर आएगा कैसे, है ना। द थीव्स फाउंड हिम, जो थीव्स थे फाउंड हिम उसे ढूंढ लेते हैं, एंड किलेड हिम और उसे मार देते हैं, है ना। जो थीव्स क्या करते हैं कि जब वो आते हैं तो उसको वो अंदर मिलता है तो ढूंढ लेते हैं उसको और उसको मार देते हैं, किलेड हिम और उसको मार देते हैं। वेन कासिम डिड नॉट कम बैक, जब कासिम वापस नहीं आता है, डिड नॉट है ना मतलब नहीं आता है, कम बैक मतलब वापस नहीं आता है, कम बैक मतलब वापस नहीं आता है। अली बाबा वेंट टू लुक फॉर हिम, अली बाबा क्या करता है, उसे ढूंढने के लिए जाता है, वेंट मतलब गया, टू लुक मतलब देखने के लिए, फॉर हिम उसको। ही फाउंड हिज ब्रदर्स बॉडी हैंगिंग इनसाइड द केव एंड ब्रॉड द बॉडी होम, तो ही फाउंड वह ढूंढ, उसे मिलता है, क्या मिलता है, हिज ब्रदर्स बॉडी, उसकी भाई की जो बॉडी है वो मिलती है उसको, है ना, क्योंकि उसकी भाई मर चुका था तो उसकी बॉडी अंदर मिलती है उसको। हैंगिंग इनसाइड, हैंगिंग मतलब टंगी हुई या लटकी हुई, है ना, टंगी हुई या लटकी हुई, हैंगिंग इनसाइड मतलब अंदर की साइड, द केव गुफा के अंदर, उसकी भाई की जो बॉडी है वो गुफा के अंदर उसको लटकी हुई मिलती है। एंड ब्रॉड द बॉडी होम, और वो क्या करता है, उस ब्रॉड है ना ले गया, है ना, क्या ले गया, बॉडी को घर पे ले गया, अपने घर की तरफ ले गया वो, विथ द हेल्प ऑफ मरजानी। अब मरजानी कोई लेडीज़ का नाम है शायद,
जो उसकी मदद से वो उसको घर ले जाता है ना। कासिम से सर्वेंट, कासिम का जो सर्वेंट था, है ना। अच्छा, कासिम से सर्वेंट गर्ल, ये जो मरजानी है उस कासिम की सर्वेंट थी, मतलब उसकी नौकर थी, उसका नाम था मरजानी, है ना। दे गेव कासिम से गुड, दे गेव कासिम से गुड बरियल, है ना। मतलब उसको जो है वो दफना देते हैं, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता है कि वो उसको कैसे दफनाया हो, है ना, कासिम को। विदाउट एनीबडी वंडरिंग अबाउट द कॉज ऑफ हिज डेथ, क्योंकि वो अब कासिम अचानक मर गया तो पता तो चलना चाहिए, लोगों को पता चल जाएगा भैया ये अचानक मरा है या फिर इसको मारा गया है, काटा गया है ना। तो वो बहुत चालाकी से उसको, उसका जो है क्रियाक्रम या जो भी बोलते हैं हम इन लैंग्वेज में, तो वो उसको कर देते हैं और वो किसी को पता भी नहीं चलता है, वो इतनी चालाकी से करते हैं उसको, है ना। द थीव्स फाउंड, द थीव्स फाउंड मतलब ढूंढ लेते हैं, दैट द बॉडी हैड गॉन, कि वो जो बॉडी है, क्योंकि अंदर वो ढूंढने के लिए आए तो बॉडी गायब हो गई, जब वो अगली बार आए तो वहाँ थी नहीं। एंड सून रियलाइज दैट समबडी एल्स मस्ट नो देयर सीक्रेट, कि उसकी वजह से उनको लगा कि भैया कोई और व्यक्ति है जो हमारे इस सीक्रेट को जानता है। समबडी एल्स, है ना, समबडी एल्स मतलब कोई और व्यक्ति, मस्ट नो मतलब जानता है वो, देयर सीक्रेट उनका सीक्रेट, कौन सा, वो जो गुफा वाला है, गुफा उनकी कोई जानता है। और दे सेट आउट टू लुक फॉर हिम इन टाउन, तो वो क्या करते हैं कि उसको ढूंढने के लिए टाउन मतलब शहर में जाते हैं, टाउन का मतलब शहर होता है। दे केम मतलब वे आए, कहाँ, अप विथ मेनी प्लान्स में, उन्होंने बहुत सारे प्लान के साथ आए, टू फाइंड द मैन, उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए, किस व्यक्ति को, जो कि वो गुफा में अंदर आया, कौन आया होगा इसके लिए, अली बाबा को ढूंढने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं है कि अली बाबा कौन है ना। हाउएवर हालांकि, ईच टाइम देयर प्लान्स वर फॉइल्ड, मतलब हर बार जो है उनका टाइम जो प्लान है वो फेल हो जाता है। ईच टाइम मतलब प्रत्येक बार या हर बार, है ना। देयर प्लान्स मतलब उनके प्लान्स वर फॉइल्ड मतलब फेल्ड हो गए। बाय द क्लेवर मरजाना, किसकी वजह से, क्लेवर मतलब चतुर, मरजाना मतलब उस लड़की का नाम है जो कि उसकी कासिम से की क्या थी, वो सर्वेंट थी, उस कासिम के सर्वेंट की वजह से वो बहुत लड़की बहुत चतुर थी, जो उस चतुराई की वजह से वो जितने भी लोग हैं वो उसके प्लान को पकड़ नहीं पाते हैं, उन प्लान से वो उसका अली बाबा को पकड़ नहीं पाते हैं। द थीव्स इवेंचुअली फाउंड द हाउस ऑफ द मैन, वो तो थीव्स को क्या है कि वो मिल जाता है, कौन सा मिल जाए, ऑफ द थीव्स ऑफ द मैन दे वर लुकिंग फॉर, वो जिस आदमी को ढूंढ रहे हैं उसका उसे वो घर मिल जाता है। अब वो कैसे मिलता है, स्टोरी अपन ने पूरी नहीं है इसमें, बस वो मिल जाता है, ठीक है। दे डिड नॉट नो हिज नेम, लेकिन वे उसका नाम नहीं जानते हैं, क्या अली बाबा उसका नाम है ना। द लीडर ऑफ द थीव्स मेड अ प्लान, जो लीडर होता है उसका थीव्स का एक प्लान बनाता है, टू किल द मैन, के उस आदमी को मारने का, हु हैड स्टोलन फ्रॉम देम, जो उसके वहाँ से जो चुरा के ले गया था, स्टोलन मतलब चुराना। ही बॉट 20 डोंकी एंड 40 लार्ज क्ले ऑयल, तो कच्चे क्ले ऑयल मतलब कच्चा ऑयल, है ना। तो उस ऑयल को वो खरीदता है और 20 डंकी भी खरीदता है, लेके आता है, मतलब वो बोट है ना, खरीदे उसने। जार्स विथ लूज लीड मतलब ढीले ढक्कन, लूज मतलब ढीला, लीड मतलब ढक्कन, जो उसने इतने सारे जो खरीदे हैं वो ढीले ढक्कन के साथ खरीदे। ही लोडेड मतलब उसके ऊपर लोड कर देता है, वह लोड कर देता है, क्या कर देता है, द डोंकीज के ऊपर लोड कर देता है, विथ 2 जार्स, और कितने, 2 जार कर देता है, इच एंड फिलेड 1 जार विथ ऑयल, और एक जार को ऑयल को ईच मतलब एक जार को ऑयल से फिल करके ना उन डोंकी के ऊपर, एक डोंकी के ऊपर 2 वो रख देता है ना। ही टोल्ड वह बोलता है, हिज 39 मैन, उसके जो 39 मैन है ना, 39 मैन जो होते हैं उनको बोलते हैं, टू टेक देयर सोवर्ड, के उनकी जो सोवर्ड मतलब तलवार को रखना उसके अंदर, है ना। एंड डेजर्स मतलब कोई हथियार है उसका नाम है, ठीक है। एंड द हाइड इनसाइड द जार्स, और उस जार के अंदर इनसाइड हो छुप जाओ,
मतलब जो उसने जो ऑयल के जो मंगाए थे तो उसमें ऑयल की जगह वो क्या करता है कि वो बैठ जाते हैं उनके अंदर। एक वो है ना, ही गेव मतलब वह देता है, क्या देता है, देम ऑर्डर टू बी रेडी टू जंप आउट, कि वह कह रहा है कि मैं ऑर्डर दूंगा तुमको जब आउट होना है, निकलने का है ना, कि मैं तुमको ऑर्डर दूंगा तब तुम उस में से बाहर निकल जाना। एंड अटैक और अटैक कर देना द मैन हु स्टोल फ्रॉम द देम, जो अपने यहाँ से जिसने चोरी करी है उस व्यक्ति को तुम बाहर निकल के एकदम अटैक कर देना उसके ऊपर, वो सारे के सारे जो छुपे हुए थे। द लीडर फिलेड द 40 जार विथ ऑयल, जो ऑयल के अंदर जो जार के अंदर जो ऑयल है उसमें क्या है, वो सारे के सारे लोग फिलेड हो गए है ना। ही देन वेंट टू अली बाबा हाउस, और वो सब के सब कहाँ गए, अब अली बाबा के हाउस पे गए। प्रिटेंडिंग टू बी एन ऑयल मर्चेंट, मतलब एक ऑयल का व्यापारी, ऑयल मर्चेंट मतलब ऑयल का व्यापारी, अपने आप को ऑयल का व्यापारी बताकर वहाँ पर हो गए। इन नीड ऑफ अ बेड फॉर द नाइट, और उसने कहा कि मुझे रास्ता मतलब कि भैया मैं ऑयल का व्यापारी हूँ लेकिन मुझे चाहिए, नीड मतलब ज़रूरत है, क्या, बेड, मुझे सोने की, मतलब बेड मतलब बिस्तर, बिस्तर फॉर द नाइट, रात गुजारने के लिए मुझे बिस्तर की ज़रूरत है, ऐसा कहता है वो। अली बाबा गेव हिम फूड एंड बेड, है ना, अली बाबा क्या करता है, गेव हिम मतलब उसे देता है, फूड मतलब खाने का, खाना देता है, एंड अ बेड और एक बिस्तर देता है, एंड अ अस्तबल फॉर हिज डोंकी, और उसके जो गधे थे है ना, 20 गधे थे, उसके बाद जो 20 गधों के लिए बाद क्या देता है, अस्तबल, है ना, वो गाय भैंस के घोड़े रहते हैं ना, जिसके अंदर गधे घोड़े रहते हैं, तो वो उसको गधे को रखने के लिए भी जगह देता है कि आपके गधे यहाँ रख लो ताकि कोई ले जाएगा नहीं, और मैं उसको खाना दिया और उसको बेड दिया, बेड मतलब बिस्तर दिया, हो सकता है खटिया दी हो, है ना, वो रहती है ना चारपाई की एक रस्सी से बंधी हुई होती है, वो ले खटिया। द थीफ लेफ्ट हिज 40 जार्स, जो थीफ थे, द थीफ से लेफ्ट मतलब वहाँ वो सब चले गए वहाँ पे, है ना, हिज 40 जार्स, उसके चारों 40 ही जार के अंदर, है ना, इन अ लॉन्ग रो इन द कंट्री यार्ड, जो कंट्री यार्ड में वहाँ पर उसके वो सब पड़े हुए थे। जब अब मरजाना डिस्कवर, मरजाना जो उसकी वो लड़की थी, वो डिस्कवर मतलब वो पहचान लेती है, क्या पहचान लेती है, हिज प्लान, उसके प्लान को, एंड किलेड ऑल 39 मैन, और उन सब 39 लोगों को वो मार देती है, बाय प्योरिंग बॉयल ऑयल ऑन देम, और क्या कर देती है उसके अंदर, मतलब वो जो रहते हैं ना, लोग बैठे हुए रहते हैं, उनके अंदर क्या करती है, वो गरम गरम पानी डाल देती है, बॉइलिंग है ना, बॉइलिंग मतलब उबलता हुआ पानी उसके अंदर डाल देती है ना, उबलता हुआ ऑयल डाल देती है, सॉरी, उबलता हुआ ऑयल ऑन देम, उसके ऊपर उबलता हुआ ऑयल डाल देती है। अब गरम गरम तेल अगर अंदर डलेगा तो लोग मर ही जाएंगे, है ना। तो व्हेन द लीडर केम, जब लीडर आता है, टू फाइंड वाई हिज मेन वर नॉट रेडी, कि उसके देखने के लिए आता है कि उसके लोग आए क्यों नहीं, है ना, क्या क्यों रेडी नहीं हुए, टू फाइट लड़ने के लिए। ही सॉ, वह देखता है, दे वर ऑल डेड, के सारे लोग मर चुके हैं, एंड ही रन अवे, तो वो क्या करता है, फिर भाग जाता है, उसके सारे 39 लोग जो है मर जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर वो जो मरजानी क्या करती है, गरम गरम ऑयल उन सब के ढक्कन खोल खोल के एक एक के अंदर वो डाल देती है, तो वो क्या सारे लोग मर जाते हैं। अ फ्यू वीक्स लेटर, अ फ्यू वीक्स मतलब कुछ सप्ताह बाद, है ना, लेटर मतलब बाद में। द लीडर ऑफ द थीव्स, जो लीडर था उस थीव्स का, वेंट बैक मतलब फिर से आया, टू द टाउन, और उस शहर के अंदर, ही सून मतलब वह बाद में, है ना, ही सुन मतलब कुछ ही समय में, बिकेम फ्रेंड्स विथ अली बाबा सन, तो वो क्या करता है, अली बाबा का सन बन के आता, सन मतलब वो क्या है कि एक मर्चेंट बन के आता है, और मतलब व्यापारी, एक व्यापारी बनकर आता है, और उसका और वो कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में उसके बिकेम मतलब बन जाता है, क्या बन जाता है, फ्रेंड्स विद अली बाबा सन, और अली बाबा का जो लड़का है उसका वो दोस्त बन जाता है। हु टुक हिम होम फॉर डिनर, जो कि वो उसे अपने घर डिनर के लिए ले जाता है। अली बाबा इनवाइटेड हिम इनसाइड, है ना, जो अली बाबा जो है उसको अंदर की और अंदर बुलाता है अपने घर में, क्योंकि उसके बेटे ने जो है उसको डिनर मतलब रात के खाने के लिए बुलाया था, तो अली बाबा उसको घर के अंदर बुलाता है। बट मरजाना सून ग्रो सस्पिशियस ऑफ द मैन, तो वो क्या है कि मरजाना जो है उसको
लगता है ऐसा कुछ सस्पिशियस कि ये आदमी कुछ गड़बड़ है ना, सस्पिशियस मतलब संदेह होता है उसको। आफ्टर डिनर मतलब खाना खाने के बाद मरजाना परफॉर्म्ड अ डांस, मरजाना जो क्या करती है डांस नाचने लगती है विथ डिगर मतलब उस एक हथियार के साथ, जो छोटा एक हथियार होता है चाकू टाइप, उस हथियार के साथ वो नाचने लग जाती है टू इंटरटेन द गेस्ट, और गेस्ट को इंटरटेन करने के लिए। एज सी फिनिश्ड जैसे ही वो फिनिश्ड करती, क्या नाचना फिनिश करती है, शी रेज्ड हर डेगर एंड किलेड द डिनर गेस्ट, और वो क्या करती है कि वो अपना जो डिगर मतलब वो जो हथियार है उसको उठाती है एंड किलेट द डिनर गेस्ट मतलब रात के खाने वाला जो गेस्ट था उसको वो मार देती है। ऑल 40 थीव्स वर डेड, वो जो 40 ऑल 40 थीव्स मतलब सारे के सारे जो 40 थीव्स थे वो क्या जाते हैं मर जाते हैं, वर डेड। एंड अली बाबा एंड हिज फैमिली वर सेफ, और अली बाबा और उसकी जो फैमिली है वो अब सेफ थी। वंस एक और बार, एंड फॉर ऑल एक और बार वो सब के सब क्या थे वो सेफ थे। अली बाबा वर सो इम्प्रेस्ड विथ मरजानी, वो अली बाबा जो था क्या था वो बहुत इम्प्रेस हुआ उस मरजानी से, उस लड़की से। दैट ही ऑफर्ड हिज सन टू हर फॉर द हर हस्बैंड, तो वो क्या कहता है कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, ऐसा वो बोलता है, ऑफर करता है अपने सन को कि तुम उससे मेरे बेटे से शादी कर लो है। खालिद हैप्पीली मैरिड, खालिद जो है उसका अली बाबा का लड़का रहता है, हैप्पीली मतलब खुशी से उसको वो शादी कर लेता है मरजान। एंड दे हैड ए बेबी, और उनका एक बेटा होता है। अली बाबा डिसाइडेड टू शो खालिद द केव, तो अली बाबा क्या करता है खालिद को डिसाइड करता है मतलब निश्चय करता है कि उसका जो बेटा है वो खालिद उसको वो गुफा दिखाने के लिए, टू शो मतलब दिखाना, खालिद द केव मतलब गुफा उसको विद द टीजर है ना। खालिद प्रोमिस दैट ही टू, खालिद जो है वो प्रॉमिस करता है मतलब कसम खाता है टू किससे, वुड शो हिज सन द केव व्हेन ही वाज ओल्ड इनफ, कि जब वो अब उसका जो बच्चा है खालिद का जो बच्चा है वो जब बड़ा होएगा तो वो उसे भी इस गुफा के बारे में बताएगा जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एंड सो अली बाबा एंड हिज फैमिली वर नेवर पोर अगेन, इस वजह से क्या होगा कि अली बाबा और उसकी जो फैमिली कभी गरीब नहीं होएगी है ना, क्योंकि वो गुफा के बारे में जानते हैं और उनके बारे में कोई नहीं जानता है, और वो 40 चोर मर चुके हैं जो उस गुफा के बारे में जानते थे। तो ये थी कहानी। आई होप दोस्तों इसमें आपको काफ़ी थोड़ा बहुत मज़ा भी आया होगा और काफ़ी सारे नए वर्ड आपको इसमें सीखने को मिले होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।